मेमोरियल नर्सिंग कॉलेज द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस समारोह में उपस्थित हमारे बीच से मुख्य अतिथि जो जा चुके हैं, जनपद फतेहपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी और इस संस्था के संस्थाध्यक्ष परम श्रद्धेय डॉक्टर अशोक पटेल सर, संस्था की संस्थापक सदस्य श्रीमती कुसुम पटेल जी, इस संस्था की निदेशिका श्रीमती प्रियंका सिंह जी एवं सभी सम्मानित अतिथिगण। आज का दिन केवल एक तिथि नहीं है, एक दिन नहीं है, केवल एक दिनांक नहीं है, यह एक भावना है, सेवा, ममता और त्याग की भावना। आज का दिन है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। वह शुभ अवसर जब हम उन मौन तपस्वियों को नमन करते हैं जो मानवता की सेवा में अपने प्राणों का पल पल समर्पित करते हैं। नर्स एक ऐसा शब्द है जिसमें संवेदना, गहराई, आशा की लौ और कर्तव्य की तीव्रता समाई हुई है। नर्स वह होती है जो टूटते हुए सांसों को थाम लेती है, जर्जर शरीर में नई ऊर्जा का संचार करती है और जो मृत्यु के द्वार से वापस खींच लाती है किसी की माँ को, किसी के बच्चे को और किसी के प्रिय को। मैं जब अपने सामने आप सबको देखता हूँ, इन कोमल लेकिन दृढ़ चेहरों को, तो मेरा हृदय गर्व से भर उठता है। आप केवल एक डिग्री की ओर या डिप्लोमा की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, आप एक संवेदनशील युग की आधारशिला रख रहे हैं। मां रामरती मेमोरियल नर्सिंग कॉलेज यह केवल एक भवन नहीं है, एक बिल्डिंग नहीं है, यह मां के आंचल की छाया है। रामरती वह मां जिन्होंने जीवन भर दूसरों की सेवा की, अपना धर्म माना। सेवा को उन्होंने ना कभी मंच चाहा, ना सम्मान का चाहा, पर हर दुखते माथे पर उनका हाथ था, हर सूनी आंखों में उनका साया था। आज हम उन्हीं के नाम को लेकर सेवा की शिक्षा दे रहे हैं। क्या यह मात्र संयोग नहीं, यह भाग्य है, संस्कार है और उनका आशीर्वाद है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे एक सच्ची घटना साझा करना चाहता हूं। एक बार एक नर्स को गंभीर रूप से घायल एक मरीज की देखभाल की जिम्मेदारी मिली। मरीज बेहोशी की हालत में था, शरीर पर जगह जगह चोटें लगी थीं, आंखों में खून बह रहा था, सांसें धीमी होती जा रही थीं। पूरा आईसीयू भय और शोक से भरा हुआ था। डॉक्टरों ने कहा मामला बहुत गंभीर है, शायद नहीं बचेगा। पर वह नर्स एक साधारण लड़की, जो दिखने में साधारण लड़की जैसी थी, हर पल उसके पास बैठी रही। उसने उसका माथा पोंछा, धीमे स्वर में गाना गुनगुनाया और हर इंजेक्शन, हर दवा और अपने स्नेह को मिलाकर उसकी देखभाल की। 3 दिन बाद उस मरीज की आंखें खुली। सबसे पहले उसने उस नर्स का चेहरा देखा और उस मरीज ने बोला कि मेरी माँ तो नहीं आई, शायद ऊपर वाले ने किसी को माँ बना के भेजा है। प्रिय छात्र छात्राओं, यही नर्सिंग है, यह पेशा नहीं है, यह प्रेम, करुणा और ममता का व्रत है। आप सब एक ऐसे युग में कदम रख रहे हैं जहां तकनीक आगे है लेकिन भावनाएं पीछे छूट रही हैं। जब पूरी दुनिया मशीनों पर विश्वास कर रही है, तब आपको उस मानवीय स्पर्श को जीवित रखना है। जब कोई व्यक्ति कहता है बस मेरे पास बैठ जाइए, तब वह दवा नहीं चाहता, वह सहानुभूति चाहता है, वह आपकी आंखों में झांककर आश्वासन चाहता है कि सब ठीक हो जाएगा। नर्सिंग में वे क्षण आते हैं जब आप खुद को टूटता महसूस करते हैं। मैंने ऐसा अनुभव किया है और कभी भी आज भी करता हूं। नर्सिंग में ऐसे भी क्षण आते हैं आपकी जिंदगी में, आपके ऑक्यूपेशन में, आपकी जॉब पीरियड में, जब आप अपने आप को टूटता महसूस करेंगे। एक माँ का रोना, एक बच्चे की चीख, एक वृद्ध की चुप्पी, सब कुछ आपको अंदर से हिला देगा। लेकिन याद रखिए, इन्हीं आंसुओं को अपनी ताकत बना लेना, क्योंकि जब आप किसी के आंसुओं को पहुंचते हैं तो पूरी दुनिया आपके साथ होती है, ईश्वर का आपके सिर पर हाथ होता है। आज जब दुनिया शोर में है, आपकी दुनिया में मौन करने वालों की है, आपकी दुनिया में मौन सेवा करने वालों की है। आपकी थाली में कभी गर्म खाना नहीं होता, आपके लिए कोई थैंक्स कार्ड नहीं होता।
जब आईसीयू के उस कोने में कोई बीमार इंसान आपकी ओर देखकर मुस्कुराता है तो वह मुस्कान आपकी पूरी दुनिया होती है। प्रिय छात्र छात्राओं, आपको समाज कभी बराबर नहीं आंकेगा। ये अक्सर ऐसा होता है कि समाज में हमें नीचा देखना पड़ता है। ये समाज कभी आपको बराबर नहीं आंकेगा। हो सकता है लोग कहें अरे बस नर्स है, लेकिन याद रखना, जब डॉक्टर ऑपरेशन खत्म करता है तो मरीज को नया जीवन देने वाली नर्स ही होती है। जब सब थककर बैठ जाते हैं तो जो रात भर जागती है वह नर्स होती है, और जब मृत्यु भी हार मानती है तो उसके सामने खड़ी एक नर्स होती है। आप एक संघर्षशील आत्मा हैं, आप एक संघर्षशील आत्मा हैं। आपके हाथों में सुई है लेकिन हृदय में दुआ है। आपकी भाषा दवा की नहीं, दया की भाषा है। आज के इस पावन अवसर पर मैं आप सबको नमन करता हूं। आपकी अनकही कहानियों को, आपकी निस्वार्थ सेवाओं को और आपकी मां रामरती मेमोरियल नर्सिंग कॉलेज की पूरी ममता को, पूरी टीम को, पूरे शिक्षक गणों को और हमारे लिए इस माहौल को देने वाले परम श्रद्धेय डॉक्टर अशोक पटेल सर को। आजकल मैंने ये अनुभव किया है, हो सकता है आप लोगों का अनुभव अलग हो, क्योंकि मेरे सामने निदेशिका महोदय बैठी हैं और भी अतिथि बैठे हुए हैं जो अलग अलग प्रोफेशन से हैं। हमारे सामने ये चुनौती नहीं होती है कि हम बच्चों को सुधारें। सुधार तो हम सकते ही हैं और हम कर भी रहे हैं। जितना कोशिश होता है पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे पास एक चुनौती होती है कि सुधरे हुए बच्चों को कैसे संभालें, कैसे हम उनको बचाएं गलत लोगों से, गलत ब्रेन वॉश करने वाले लोगों से, गलत शिक्षा देने वाले लोगों से। तो ऐसे नेगेटिव लोगों के लिए मुझे एक संस्मरण याद आ रहा है कि इसको अन्यथा ना लें, किसी विशेष व्यक्ति पर नहीं है। शहद सब लोग जानते होंगे, शहद होता है, आयुर्वेद में शहद को दवा कहा गया है, लेकिन इस शहद को अगर गधा खा लेता है तो मर जाता है। मिश्री, इसको भी आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से मिश्री को भी दवा के रूप में कहा गया है, लेकिन इस मिश्री को अगर कुत्ता खा लेता है तो मर जाता है। नीम का पेड़, जिसमें आयुर्वेद ग्रंथ कहते हैं कि जड़ से लेकर के उसकी पत्ती तक सब कुछ नीम के पेड़ का उपयोग आता है और औषधि माना जाता है, लेकिन उसी नीम पर बैठा कौवा अगर निमोड़ी खा लेता है तो मर जाता है। घी आपने देखा होगा, शुद्ध गाय का देसी घी, ये भी औषधि माना जाता है। अगर इस गाय के घी को मक्खी बैठ जाती है घी पर तो वो मर जाती है। तो चाहे मिश्री हो, चाहे शहद हो, चाहे निमोड़ी हो या घी हो, ये चारों चीजें औषधि हैं, लेकिन कुछ लोगों को हजम नहीं होती हैं। नेगेटिव लोग इनको पचा नहीं पाते हैं। इसलिए आपको अपना काम करते रहना है और किसी की बिना परवाह किए बिना अच्छे रास्ते पर चलते रहिए। लाख ताकतें आपको रोकेंगी, लाख लोग आपके मार्ग में बाधा बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन ईश्वर का नाम लेके पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़ते जाइए। एक छोटी सी कविता से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। गिरकर उठना, उठकर चलना, गिरकर उठना, उठकर चलना, यह क्रम है संसार का। कर्मवीर को फर्क ना पड़ता किसी जीत या हार का। जो भी होता है घटनाक्रम रचता स्वयं विधाता है। जो भी होता है घटनाक्रम रचता स्वयं विधाता है। आज लगे जो दंड वही पुरस्कार बन जाता है। निश्चित होगा प्रबल समर्थन, निश्चित होगा प्रबल समर्थन अपने सत्य विचार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का। कर्मों का रोना रोने से कभी ना कोई जीता है। कर्मों का रोना रोने से कभी ना कोई जीता है। जो विष धारण कर सकता है वह अमृत को पीता है। संबल यह विश्वास ही है अपने दृढ़ आधार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय नरसिंह, जय श्री। थैंक यू सो मच सर फॉर सच इंस्पिरेशनल स्पीच। आपकी स्पीच से हर बार हम लोगों को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। हम वेट करते हैं सर कि कब आपकी बारी आए और आप आके स्पीच दें। थैंक यू सो मच सर।